हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो लाइकन प्लैनस से रिलेटेड है। और लाइकन प्लैनस के जो क्लिनिकल टाइप्स होते हैं उसमें जो अलग अलग बीमारी के प्रकार होते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन जो लाइकन प्लैनस की वैरायटी है वो है रेटिकुलर वैरायटी ऑफ लाइकन प्लैनस। तो रेटिकुलर वैरायटी ऑफ लाइकन प्लैनस जैसा कि अभी आप फोटो में देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट के जो माउथ में वाइट लाइंस बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो वाइट लाइंस है वो पेशेंट के माउथ के अंदर दोनों गाल की सतह पे बनती हैं। और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये जो आपके जो अकल दाढ़ है, जो पीछे वाली दांत है, वहाँ के सतह के पास से जो ये वाइट लाइंस है वो बनना शुरू होता है। और जैसे ये दाग बढ़ते जाते हैं तो कॉर्नर ऑफ माउथ तक ये आ सकते हैं। उसके अलावा पेशेंट में जो सिम्टम्स अपीयर होंगे वो जैसे कि बर्निंग सेंसेशन, पेशेंट के माउथ के अंदर कोई भी हॉट और स्पाइसी फूड खाने से बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। बट कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट में कोई भी बर्निंग सेंसेशन नहीं होता है, सिर्फ उन्हें वाइट लाइंस होता है। और इस तरह के जो लाइंस होते हैं वो जनरली जो है स्टार्ट जो होता है वो पिछले मोलर एरिया से स्टार्ट होता है। और ये पेशेंट के माउथ के अंदर जो है बाइलेटरल प्रेजेंट होते हैं, मीन्स चीक के दोनों सतह पे ये प्रेजेंट होते हैं। अब जो रेटिकुलर टाइप ऑफ लाइकन प्लैनस है इसमें सिम्टम्स उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको कि रेटिकुलर टाइप ऑफ लाइकन प्लैनस है और उन्हें कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को भी अवेयर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो वाइट लाइंस है अगर इनको इसी तरह से अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये बाद में जा कर के यहाँ पे एक मेलानोसिस का फॉर्मेशन होता है। मीन्स जो आपके जो गाल के अंदर की सतह जो कि गुलाबी होती है उस पर वाइट लाइंस आ गए हैं और धीरे धीरे वाइट लाइंस जो है वो ब्लैक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मीन्स आपको यहाँ पे दाग पिगमेंटेड धब्बे धब्बे गाल की सतह पे नज़र आएंगे। उसके अलावा अगर हम अलग तरह के जो लाइकन प्लैनस है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइकन प्लैनस है, जिसमें कि मोस्ट कॉमन रेटिकुलर था जो अभी हम लोगों ने बताया, डिस्कस किया। उसके बाद जैसे ही इसकी सीवियरिटी बढ़ती है तो क्या होता है कि पेशेंट के माउथ के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। और अल्सरेशन भी हो सकता है पेशेंट को, पेशेंट का टंग इन्वॉल्व हो सकता है, जिंजाइवा यानी कि मसूड़े, जो दांत के मसूड़े हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनमें कि जीभ के ऊपर भी जो है वो वाइट पैचेस बने हुए हैं, मीन्स कई बार ये मिसडायग्नोस भी होता है। मोस्टली जब ये टंग पे लाइकन प्लैनस प्रेजेंट होता है तो वो मिसडायग्नोस होता है एज अ फंगल इन्फेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग फंगल इन्फेक्शन की भी बात करते हैं, क्योंकि कई बार क्या है कि पेशेंट को लगता है ऐसा कि उन्हें फंगल इन्फेक्शन है और ये वाइट जो धब्बे उनके जीभ पे बने हुए हैं वो किसी फंगल इन्फेक्शन के कारण है। क्योंकि ये सेम अपीयरेंस होता है जो लाइकन प्लैनस का अपीयरेंस है, उसी तरह से पेशेंट के फंगल इन्फेक्शन भी उसी तरह से वाइटिस अपीयर होते हैं। तो ये ट्रीट जो जब हम इसे फंगल के लिए ट्रीट करते हैं तो पेशेंट को इससे कोई भी सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं मिलता है। तो जो वैरायटी है जिसमें कि टंग मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है वो हाइपरप्लास्टिक टाइप ऑफ लाइकन प्लैनस है। तो यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हैं तो यहाँ पे जो टंग पे जो वाइट पैच है वो काफ़ी फर्म है और उसे जब आप स्क्रैप करेंगे या टंग क्लीनर यूज करेंगे तो वो खुद से स्क्रैप आउट नहीं होगा, या टंग क्लीनर यूज करने के बाद भी स्क्रैप आउट नहीं होगा। और ऐसे पेशेंट जिनको कि टंग पे ये पैचेज प्रेजेंट है तो उन्हें भी जो है सिम्टम्स देखा गया है, जैसे कि बर्निंग सेंसेशन स्पाइसी फूड से, एंड जो हॉट एंड स्पाइसी फूड गर्म खाना से भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको कि हाइपरप्लास्टिक टाइप ऑफ लाइकन प्लैनस है तो उन्हें भी जो है सिम्टम्स को खुद से जो है एनालाइज नहीं करना चाहिए। इन्हें ज़रूरी है कि ये स्पेशलिस्ट से ही सलाह लें, ताकि एटलीस्ट जो डायग्नोसिस है वो पक्के रूप से बन सके और सही इलाज हो सके। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं पोस्ट इन्फ्लामेटरी मेलानोसिस की। तो पोस्ट इन्फ्लामेटरी मेलानोसिस जो है वो ऐसे पेशेंट जिनमें कि जो लाइकन प्लैनस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रूप में प्रेजेंट है।
एक्टिव इन द सेंस जो इन्फ्लामेशन है वो काफ़ी हाईली एक्टिव है, क्योंकि लाइकेन प्लैनस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसमें जो आपके सेल्स हैं वो अपने ही सेल को डैमेज पहुंचाते हैं। मीन्स जो आपके डिफेंस सेल है वो आपके जो गाल की सतह की जो एपिथीलियम है उसके जो निचली सतह है बेसल लेयर, वहाँ पे वो उसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो आपके अगेंस्ट वर्क करता है। तो इस तरह की बीमारी को जिसमें कि आपका डिफेंस सिस्टम आपके अगेंस्ट वर्क करे उसे हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। और इस बीमारी में जो है बेसल सेल का डिजेनरेशन होता है। अब किसी भी एपिथीलियम में मीन्स जो आपकी गाल की सतह है अंदर की, अगर उसका डिजेनरेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फ्लामेशन होगा। तो जैसे ही इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे जो प्रेजेंट बेसल सेल लेयर में जो मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और जिसके कारण जो मेलानोसिस, जो आपको दाग और धब्बे, ब्लैक पिगमेंटेशन जो है पेशेंट के माउथ के अंदर, जैसा फ़ोटो में आप देख रहे हैं उस तरह से अपीयर होते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनमें कि ये मेलानोसिस प्रेजेंट है, मीन्स उन्हें काफ़ी लंबे समय से जो है लाइकेन प्लैनस की समस्या है। और कई बार ये जो मेलानोसिस है वो अलग अलग बीमारी में भी पाया जाता है, बट जो लाइकेन प्लैनस में मेलानोसिस है वो कम्प्लीटली बेनाइन होता है। इसमें जो है कोई भी कैंसर जैसे खतरे नहीं होते हैं। और जो लाइकेन प्लैनस है उसमें जो एपिथीलियम का जो डिस्प्लेजिया है या जो एटिपिकल सेल होते हैं वो बहुत ही रेयरेस्ट पाए जाते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं कि जो अदर फॉर्म ऑफ लाइकेन प्लैनस है, जिसमें कि इरोसिव फॉर्म ऑफ लाइकेन प्लैनस जो होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है। और ऐसे पेशेंट जिनमें कि रेडनेस ज़्यादा है माउथ के अंदर, प्लस जो रेडनेस है वो बर्निंग सेंसेशन से एसोसिएटेड है। मीन्स उन्हें ऐसे पेशेंट जिनमें कि इरोसिव फॉर्म अपीयर होता है वो उनकी जो गाल की सतह है उस पर वाइट लाइन्स से ज़्यादा रेड अपीयरेंस ज़्यादा होता है, और ऐसे पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इन पेशेंट को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका जो वैरायटी है वो काफ़ी सीवियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्लस जो इनकी जो हीलिंग होती है, हीलिंग भी जो इनका होता है एज़ कम्पेयर टू रेटिकुलर टाइप ऑफ लाइकेन प्लैनस, इसमें जो है जो चांसेज ऑफ हीलिंग है वो थोड़ा डिले होता है। बट अगर डायग्नोसिस सही तरीके से होता है तो इस पेशेंट में भी रिज़ल्ट अच्छे होते हैं। और जो इरोसिव फॉर्म ऑफ लाइकेन प्लैनस है उसका जो कई बार इसमें भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर भी जो रेडनेस है वो जो कैंडिडियासिस इन्फेक्शन होता है जब पेशेंट को, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो कैंडिडल इन्फेक्शन है वो कई बार रेड अपीयरेंस होता है। मीन्स जो अल्सरेटेड जो लीजन होते हैं जितने भी उसमें कि लाइकेन प्लैनस हो गया और कैंडिडल इन्फेक्शन हो गया, तो कई बार जो कैंडिडल इन्फेक्शन है वो रेडिस होता है। और ऐसे कैंडिडल इन्फेक्शन को हम लोग बोलते हैं इरिथमेटस कैंडिडियासिस। तो ऐसे पेशेंट जिनमें कि रेडनेस ज़्यादा बना हुआ है तो उनको जो है दो तरीके से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट को लाइकेन प्लैनस हो ही नहीं और उन्हें सिर्फ फंगल इन्फेक्शन हो। तो कई बार जो लीजन है वो एक जैसे दिखते हैं बट वो एक जैसे होते नहीं हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे ये बताना है कि आप खुद से इस चीज़ को ना ही कभी ट्राई करें, और जब भी आपको लगता है कि आपके मुंह के अंदर ये सिम्टम है तो उसे आप ज़रूर डॉक्टर से दिखा के फिर दवा लें। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार हमें चीज़ें अपीयर होता है सेम, लेकिन वो अलग होते हैं। बीमारी जो होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन उनका अपीयरेंस, उनका प्रेजेंटेशन सेम होता है। तो जो कैंडिडियासिस है इरिथमेटस टाइप का, उसमें भी जो है जो चीक की सतह है वो काफ़ी रेड होती है, लेकिन और पेशेंट को जो है बर्निंग होता है इसमें भी। और जो लाइकेन प्लैनस है इरोसिव फॉर्म, उसमें भी बर्निंग होता है। तो ये जो मिले जुले अपीयरेंस होते हैं दोनों ही बीमारियों में, तो ये पेशेंट के लिए पेनफुल होता है, क्योंकि हमें जो होता है सिर्फ बर्निंग ही महसूस होता है, कोई और सिम्टम हमें उसमें नहीं होता है। और जो पेशेंट का जो अलग अपीयरेंस है जैसे कि रेटिकुलर टाइप, तो इसमें आप देखने से समझ सकते हैं कि ये जो है लाइकेन प्लैनस ही है।
बट कुछ अदर वेराइटी ऑफ लाइकेन प्लानस है उसे सिर्फ देख के समझना मुश्किल है, अलग तरीके से उसको टेस्ट किया जाता है। तो उस वहाँ पे टेस्ट का भी रोल है, जो आपके जो बायोप्सी है उसका भी रोल है, और जो ब्लड टेस्ट है, ब्लड का इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें कि जो पता चलता है कि जो आपके जो इन्फ्लामेटरी सेल का रिस्पांस क्या है। तो बहुत सारे मेज़रमेंट हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसको कि क्रॉस चेक करने की ज़रूरत होती है। तो आगे जो सीवियरिटी है पेशेंट का, वो इससे अल्सरेटेड फॉर्म ऑफ लाइकेन प्लानस में सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें क्या है कि पेशेंट में, जैसे कि अभी आप फोटो देख रहे हैं, इसमें जो जीभ पे जैसे कि पेशेंट का अपीयर हो रहा है एक अल्सर, और चारों तरफ से वाइट लाइंस है। तो ये जो अल्सरेटिव टाइप ऑफ लाइकेन प्लानस है, इसमें यहाँ पर की जो सुपरफिशियल लेयर है जो टंग की, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, मीन्स उड़ जाती है। वहाँ से एपिथेलियल स्लफ निकल के बाहर आ जाता है और पेशेंट को वहाँ पे अल्सरेशन कॉज होता है। और ये जो हीलिंग फेज है इस लाइकेन प्लानस का, वो काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एपिथेलियम जो है वो स्लफ आउट हो गई है, पील ऑफ हो गई है, तो और कनेक्टिव टिश्यू एक्सपोज हो गया है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें कि कनेक्टिव टिश्यू एक्सपोज हो गया है, ऊपर की सतह कम्प्लीटली लॉस हो गई है, तो उनका हीलिंग फेज भी उसी तरह से डिले होता है। तो जब ये सिम्टम अपीयर होते हैं माउथ के अंदर, एट द टाइम ऑफ अपीयरेंस, ये सिम्टम जब आपको लगते हैं इनिशियल स्टेज में, अगर आप वहीं पे जाके अगर आप इलाज लेते हैं तो ये आगे नहीं बढ़ते हैं और ये पूरी तरीके से क्योर हो जाते हैं। बट ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इसके जो रिकरेंस चांसेस जो हैं वो होते रहते हैं, मतलब ये कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकता है। बीच बीच में इसके जो एग्रेसिव फेज होते हैं वो अपीयर होंगे और कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो ऑलवेज आप इस पेनफुल सिचुएशन में प्रेजेंट रहता है, आपके माउथ के अंदर पेनफुल सिचुएशन, और आप खाने पीने में नहीं खा पी सकते हैं अच्छे से, और साइकोलॉजिकल एक स्ट्रेस होता है जो कि पेशेंट को बियर करना पड़ता है। तो ये जो बीमारी है, इस पे जो है इनिशियली अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, इनिशियली इसे डायग्नोस कर लिया जाता है, तो ये इजीली कंट्रोलेबल है। और यहाँ पे बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये बीमारी कंट्रोल में आती है तो उसको रेगुलर फॉलोअप में ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि इसका रिकरेंस आने वाले टाइम में ज़रूर होता है। तो रिकरेंस ना हो, और जो डिजीज़ फ्री पीरियड है, डिजीज़ फ्री पीरियड इन द सेंस कि जिसमें कि आपको कोई सिम्टम नहीं है, तो ऐसा पीरियड का जो टाइम है, वो ड्यूरेशन जो है उसको बढ़ाना ही ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है और ट्रीटमेंट का जो मकसद होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।